दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स के 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2020 के नए पैटर्न पर आधारित है, जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां होती हैं। देखिए दोनों 15 सेंट, देखिए क्वेश्चन पूरा पेज पढ़ना है पहले। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा तो दोनों उत्तल दर्पण एवं उत्तल लेंस होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण के में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से हाफ हो जाता है। तो तीसरा देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर होगा ये काल्पनिक होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं। तो इसका आंसर होगा मिट्टी से लेंस नहीं बनाया सकता भैया। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा केवल समतल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी होगी। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। F बराबर R/2 पढ़े होंगे, R त्रिज्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है नौवां, आत्मदीप वस्तुएं है तो आत्मदीप वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, 12 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। वह व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए इसका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड से हो जाएगा। यदि किसी 13 नंबर है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है 8 डिग्री से। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 14 नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। 15 नंबर देखिए, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या लेनी चाहिए। तो देखिए 0.75 हाफ हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी देखिए 20 सेंटीमीटर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाते हैं वह होता है अवतल दर्पण। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जब किसी समतल दर्पण पर आभासी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
वास्तविक तथा दर्पण के आगे। तो चलिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। दूसरा देखिए, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, इसको आँख की समंजन क्षमता बोलते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ये देखिए निकट दृष्टि दोष होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो यहाँ हो जाएगा दूरदृष्टि दोष में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो यहाँ देखिए अपसारी लेंस द्वारा किया जाता है। सातवां, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? तो ये अभिसारी लेंस द्वारा किया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो वर्ण होता है लाल। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिए लाल के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम हो। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वो होता है बैंगनी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँख के गोले के सामने बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं, यहाँ देखिए उसको कहते हैं कॉर्निया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रण करने वाला होता है, यहाँ देखिए सिलियरी पेशिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंखें वस्तुएं प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पे बनाती है। 16 नंबर देखिए, मानव नेत्र के रेटिना के शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखाती है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो सकता है प्रकाश के वर्ण की, हो सकता नहीं है बल्कि होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी बोलने में दिक्कत हो जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? बी, समंजन क्षमता। हो पाने का कारण है समंजन क्षमता के कारण ऐसा होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाला नेत्र अधिक से अधिक जिस दूरी को वस्तु को स्पष्ट देख पाता है उसे कहते हैं दूरबिंदु की दूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष के। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं, विद्युत में। तो अगला इसका विद्युत का पहला सवाल है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, यह नामांकन जिसने किया था वह है देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरा देखिए, किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलॉम। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान होता है, तो इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान अंशतः घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है, क्या होता है? तो अंशतः घटता है। तो चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हम देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन देखिए, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई
तथा व्यास समान है, जिसके विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, करके देख लीजिएगा, यही होता है 1:4। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 200 वोल्ट 100 वाट जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति 25 वाट होगा। इसका आंसर डी होगा, यानी कि नहीं कि सी। चलिए 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर सेकेंड नहीं होता है, बल्कि 1 जूल पर कूलम होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होती है इलेक्ट्रॉन का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आवेशित A1 दूसरी वस्तु B1 को आकर्षित करती है। वस्तु B हो सकती है, या तो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। A एवं B दोनों हो सकती है, नहीं तो आवेशित हो सकती है, नहीं तो उदासीन हो सकती है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, ना कि आवेशित होगी या ना कि उदासीन होगी, दोनों हो सकते हैं। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से होती है, तो इसका होगा कम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के होती है सी कम। 12 नंबर देखते हैं। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या है 6.25 गुने 10⁻18। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाही धारा का परवलय होता है ओम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। 16 नंबर देखिए। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ना कि तारा का, चलिए, तार की लंबाई पर। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करती है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका बी, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट 2 कूलम 5 वोल्ट है। 2 कूलम के विद्युत आवेश के अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया वाट कार्य जूल है। इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान 10 जूल होगा, करके देख लीजिए। 5 × 2 = 10। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है सी, बहुत अधिक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन ना कि 22 नंबर। विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। एमीटर का प्रतिरोध होता है अधिक। चलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आ गए हम लोग। चलिए तो इस चैप्टर का पहला सवाल। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। जनरेटर जनित्र सब तो इक्वल ही होता है, कैसे इक्वल होता है भाई, अलग अलग होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन दूसरा है, और देखिए इसका आंसर होगा सी, वेग। समझे। तीसरा क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर वह विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी होगी, इसका आंसर डी होगा। चौथा क्वेश्चन है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो देखिए एक परिभ्रमण के दौरान होता है।
तो अगला क्वेश्चन आपका हमारा है 5वां, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। देखिए 6ठा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो देखिए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो अगला क्वेश्चन है 7वां, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। तो देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा। 8वां क्वेश्चन आपका है, विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर बदलता है। बी इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग है। तो बी इसका आंसर होगा विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो यहाँ देखिए प्रति मीटर पर लगाने वाला बल होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। 13 क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही स्पीड में लंबे कदमों से। चलिए 14 नंबर है, चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित है। ये देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी तो ऑर्स्टेड ने। 16 नंबर देखिए, डायनोमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता होती है। क्षमता नहीं भाई, होता है, बदलता है। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 1 जूल में कितने कैलोरी पाया जाता है। तो 1 जूल में 0.42 कैलोरी पाया जाता है। टंगस्टन पिघलता है तो टंगस्टन 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो देखिए 19 नंबर, धारा मापने को यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को ये मीटर कहते हैं। यहाँ देखिए आपका आंसर ये मीटर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। तो विद्युत मोटर की क्रिया आर्मेचर के घूर्णन पे आधारित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक अस्थाई होता है, अस्थाई चुंबक होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं, यानी